भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने सोच भी कैसे लिया कि बच्चे आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? बच्चे हो जाते हैं भाभी, थोड़ा सब्र कर लें, हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। इबादत इबादत, इज़ा, अरूश, यहाँ तक कि शनाया भी अब वहीं बैठी हुई थी। वो सब लोग हैरान थीं कि ज़ोरिश ने इतना बड़ा फ़ैसला किस तरह से किया था। देखो, तुम सब लोग वही बातें मत दोहराओ, मैं सबको जवाब दे देकर अब थक चुकी हूँ। मैं अब मज़ीद इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज़ ये सब कुछ ख़त्म कर दो यहीं पर। वो तंग आकर बोली थी। वो सबको जवाब दे देकर सचमुच में थक गई थी। लेकिन भाभी क्यों ख़त्म कर दें, कैसे ख़त्म कर दें? हम सब ये सब कुछ कैसे ख़त्म कर दें? इतना बड़ा फ़ैसला आप कैसे कर सकती हैं? और आपको लग रहा है कि आपका ये फ़ैसला दुरुस्त है? आप जानती भी हैं कि इन सब चीज़ों से आपकी ज़िंदगी कितनी अफेक्टेड होगी। प्लीज़ समझने की कोशिश करें, अभी भी वक्त है। ये सब कुछ यहीं पर रोक दें, वरना हमारे लिए मसला बन जाएगा। आप निम्रा को नहीं जानती, लेकिन हम लोग जानते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि भाई ने किस तरह जान छुड़ाई थी। वो तो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी भाई और निम्रा की शादी के लिए, लेकिन हमारे घर में कोई भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं था, सिवाय बाबा और चाचू के, क्योंकि उन लोगों को अपनी भतीजी बहुत प्यारी थी। अपनी बहन की ख्वाहिश पर वो उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने को तैयार थे, लेकिन उनकी बहन और उनकी बहन की बेटियों के बारे में मामा और चाची सब कुछ जानती है। वो हरगिज़ ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती थी। आपको पता है, फूफो जब भी हमारे घर आती थी ना, चाचा चाची और बाबा मामा की लड़ाइयाँ करवा देती थी। वो भी बेवजह ही कितने दिन घर में बेसुकूनी फैली रहती, और ऐसी बेसुकूनी को हमारे घर में कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से कहीं जाकर उनसे जान छुड़वाई थी, और आप उन लोगों को वापस घर में लेकर आ रही हैं। भाभी आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें। अब भी वक्त है, सब कुछ यहीं पर ख़त्म कर दें। बच्चे भी हो जाएंगे, और अगर बच्चे नहीं हुए तो हम कोई प्यारा सा बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ आप ये सब मत करें। आपकी अपनी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। निम्रा जितनी अच्छी बन रही है ना, इतनी अच्छी है नहीं। वो उसे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि वो तो कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। फ़ौरन इनकार में सर हिला गई। मैं कुछ नहीं कहना चाहती निम्रा, बारीक से मैं कुछ नहीं कहना चाहती। निम्रा बारीक से मोहब्बत करती है, और आज से नहीं हमेशा से वो बारीक को चाहती है, और अगर उसको उसकी मंजिल मिल रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं। और मुझे बच्चे गोद नहीं लेने, मुझे अपने बारीक का बच्चा चाहिए। मैं इस मामले में मज़ीद कुछ भी नहीं कहना चाहती। वो अपनी बात मुकम्मल करती उसके करीब से उठकर जा चुकी थी, जबकि वो लोग चुप रह गई थी पीछे से। उन सब लोगों को जवाब देकर तो वो आ गई थी, लेकिन उसकी बेचैनी में कोई कमी नहीं आई। बार बार एक ही सोच से इन पर सवार हो रही थी कि कल से उसका शोर किसी और का भी शोर हो जाएगा। कितनी अजियतनाक सोच थी ये वो। कैसे सारी ज़िंदगी एक सौतन को वो बर्दाश्त करती। अपनी सोचों में गुम वो कमरे में दाखिल हुई तो बारीक शीशे के सामने खड़ा था। ये शक्ल की क्या हालत बना रखी है तुमने? ऐसा कौन सा दुख लग गया है कि यूँ मुंह बनाकर घूम रही हो तुम? वो उसकी तरफ देखते सख्ती से पूछ रहा था, जबकि वो उसके पास शीशे के सामने आ रुकी। अपने चेहरे की हालत देख वो खुद हैरान रह गई। अपने दिल की कैफियत अपने चेहरे से वो छुपा नहीं सकती थी। इस बात का एहसास उसे आज ही हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। कुछ नहीं, बस तबीयत खराब है। उसने बहाना बनाते अपने चेहरे पर हाथ फेरा, जबकि बारीक ने आहिस्ता से उसे अपने हिसार में लिया। सारी ज़िंदगी ये बहाने बनाते हुए गुजार दोगी क्या? वो उसके बालों से कैचर निकालते उसके बालों को कमर पर बिखेर चुका था, जबकि आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उसकी उंगलियां रक्स कर रही थी। वो काफ़ी पुरसकून महसूस कर रही थी। अब भी वक्त है ज़ोरिश, अभी भी तुम्हारे पास बहुत वक्त पड़ा है। अगर चाहो तो यहीं पर सब कुछ रुक सकता है, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा किसी दूसरी औरत की आमद। तुम्हारे हक पर कोई और हकदार कभी आएगा ही नहीं। मैं अब भी तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, संभल जाओ। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी बारीक, वो गुस्से से कहती उसका हाथ झटकती जाने लगी। जब उसने गुस्से से उसे देखा, ज़ोरिश वापस आओ यहाँ, उसने बहुत गुस्से से उसे पुकारा। ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है तो फिर ये नखरे किस चीज़ के दिखा रही हो? वापस आओ यहाँ, मैं अपनी हक तलाफी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे हाथ क्यों झटके तुमने? अगर तुम्हें अपने दुख खाए जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ इस तरह बदतमीजियाँ करोगी। अगर अपने दुख नहीं संभाले जा रहे तो इन दुखों को अपने पास रखो, मुझ पर फजूल में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ यहाँ पर वापस आओ यहाँ पर, उसने बेहद गुस्से से कहा। मैंने कहा यहाँ वापस आओ। अब की दफ़ा वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था अब की दफ़ा वो इतने ज़ोर से गुर्राया था कि ज़ोरिश घबरा कर रह गई, और फिर उसके गुस्से से डरते फ़ौरन उस जगह वापस आ गई जहाँ वो उससे दूर हुई थी। तुम्हारी ये गलती मैं सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करने वाला। ये बात अच्छे से समझ लो ज़ोरिश बीबी, लेकिन मेरा हक तुम्हें देना होगा, मेरी ज़रूरतें पूरी करनी होगी। कोई और औरत मेरे दिल में वो मकाम कभी हासिल नहीं कर सकती जो तुम्हारा है। मेरे लिए तुम जो भी हो, कभी कोई और औरत नहीं हो सकती। इसलिए आज के बाद मेरे हाथ खुद पर से झटकने की कोशिश कभी मत करना, वरना ऐसी सज़ा दूंगा कि पछताती रह जाओगी।
ये तो शुरुआत है ज़ोरिश बीबी, सारी ज़िंदगी के लिए खुद पर मेरी मोहब्बतों को सज़ा बनाने के लिए तैयार हो जाओ। कल की रात शायद निम्रा के साथ गुजरे, आज मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और वो खौफजदा सी उसके बाजू में छुपी हुई थी। उसे डर लग रहा था आने वाले वक्त से, कल से वो उसका नहीं रहेगा, वो किसी और का हो जाएगा। ये चीज़ उसे तकलीफ़ दे रही थी। अब भी वक्त था, वो इस अज़ियत को यहीं ख़त्म कर सकती थी। ये चीज़ उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वो बारिक को नहीं बांट सकती थी, लेकिन उसने बांटना था। वो ये करने के लिए मजबूर थी। वो नहीं दे सकती थी बारिक को बेऔलादी की सज़ा। फ़र्ज़ करो अगर कल को निम्रा से निकाह के बाद तुम मेरे बच्चे की माँ बन गई तो क्या होगा। खैर छोड़ो इन फजूल चीज़ों को, इन फजूल चीज़ों को फ़र्ज़ भी मत करो, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम्हें इससे बड़े दुख मिलेंगे। वो जैसे बात ही ख़त्म कर गया था और अगले ही लम्हे कोई दरवाज़ा खोलकर बड़ी बेबाकी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों ये एक झटके से अलग हुए। रियली सॉरी, वो मैं दरअसल ज़ोरिश को कल वाला जोड़ा दिखाने आई थी। मेरा जोड़ा आ गया था। I'm रियली सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। वो उन दोनों को देखते वापस जाने ही लगी थी जब वो बेड से उठता, नीचे से अपनी शर्ट उठाकर पहनता उसे रोक चुका था। रुक जाओ निम्रा, तुम जोड़ा दिखाओ इसे, बल्कि मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि मेरी दुल्हन कल क्या पहनेगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि ज़ोरिश की कंडीशन तो ऐसी थी कि उसे बोला तक नहीं जा रहा था। I'm रियली सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। वो पैकेट वहीं बेड पर रखे काफ़ी शर्मिंदा लग रही थी। तुमने अभी नहीं बल्कि आने वाली पूरी ज़िंदगी के लिए डिस्टर्ब किया हुआ है, तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना जोड़ा दिखाओ तुम। वो उसकी बात काटते हुए बोला तो निम्रा ने फ़ौरन अपना जोड़ा खोलकर उसे दिखाना चाहा। अरे तुम खड़ी क्या हो, बैठो ना, जोड़ा देखो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने पास बिठा चुका था। बारिक, आपको तो इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते बोली। पहले नहीं थी, लेकिन अब मुझे दिलचस्पी रखना पड़ेगी। आखिर दो दो बीवियाँ होंगी मेरी, दोनों की मर्ज़ी का ख्याल रखना होगा ना। अच्छा है जोड़ा, लेकिन ज़ोरिश ने निकाह पर ये जोड़ा पहना था, वो ज़्यादा खूबसूरत है। तुम्हें ज़ोरिश के कपड़े आएंगे नहीं, लेकिन अगर तुम वो पहनती तो तुम बहुत खूबसूरत लगती। अगर ऐसी बात है तो ज़ोरिश मुझे वो जोड़ा दे दो, मैं ठीक करवा लूँगी और कल मैं वही पहन लूँगी। वैसे भी मेरी अम्मी कर लेती हैं ना सिलाई, सारा काम आता है उन्हें। वो खुशी से जोश से बोली थी। ज़ोरिश तो गुस्से से उसे घूर कर रह गई। यानी हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि वो अपने निकाह का जोड़ा अपनी सोतन को पहनने के लिए देगी। नहीं, मैं वो जोड़ा नहीं दे सकती। वो बारिक ने मुझे निकाह पर पहनने के लिए गिफ्ट किया था, मैं उसे हरगिज़ ख़राब नहीं होने दूंगी। वो फ़ौरन इनकार कर गई। अरे ख़राब थोड़ी ही होगा, वो बस थोड़ी देर के लिए पहनेगी, बारिक ने उसे देखते हुए कहा, जबकि उसका दिल चाहा बारिक के सर पर कोई भारी चीज़ उठाकर मार दे। कितनी आसानी से वो उसकी सारी चीज़ें उसके हवाले कर रहा था। नहीं, मैंने नहीं देना, वो इतने गुस्से से बोली कि बारिक के लबों पर जहाँ मुस्कुराहट आई थी वहीं निम्रा ने गुस्से से उसे घूरा। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल वैसा ही ड्रेस निम्रा को लेकर दूंगा। वो एक एक लफ्ज़ अलग अलग करते हुए बोला, जबकि वो गुस्से से उठती कमरे से ही निकल गई। ये सब कुछ उठाओ और निकलो यहाँ से। आज के बाद कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आना, यूं मुंह उठाकर मेरे कमरे में मत आना। वो अचानक ही अपने लहजे की मिठास कहीं खो चुका था। मैं तो सिर्फ जोड़ा, अभी वो बोल ही रही थी जब उसने चुटकी बजाकर बाहर का इशारा किया। वो बिना कुछ बोले अगले ही लम्हे कमरे से निकल गए। इतना तो वो भी समझ गई थी कि ये जो सारी मीठी मीठी बातें वो उससे कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ ज़ोरिश को दिखाने और उसे जलाने के लिए कर रहा था, वरना इतनी दिलचस्पी वो उसमें हरगिज़ नहीं दिखाता था, ना रखता था। ज़ोरिश को वापस कमरे में भेज दो। वो कमरे से बाहर निकलने ही लगी थी कि उसे बारिक की आवाज़ सुनाई दी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाकर कमरे से निकल गई। उस वक्त कमरे में कोई भी नहीं था। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। पेपर्स के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बस उसे शिराजी की उस डील के पेपर्स लेने थे जो दामियार हासिल कर चुका था, और अगर वो ये लेने में कामयाब हो जाती तो उसे एक बहुत बड़ा फिल्म प्रोजेक्ट मिलने वाला था, जिससे उसे बहुत फ़ायदा होने वाला था। कहाँ फंस गई हूँ मैं। अगर वो वापस आ गया तो मुझे ना सिर्फ घर से निकालेगा बल्कि चोरी के इल्ज़ाम में जेल भी करवा देगा। वो जल्दी जल्दी सारी फाइल्स चेक कर रही थी जब अचानक एक पेपर फाइल से निकलकर नीचे गिरा। क्या मुसीबत है। वो गुस्से से पेपर उठाकर वापस फाइल में रखने लगी जब अचानक ही ऊपर लिखा निकाह नामा नजर आया और नीचे उसे दामियार के सिग्नेचर नजर आए, और यकीनन निज़ार और दामियार का निकाह नामा था। उसने सोचते हुए निकाह नामे वाली फ़ाइल ढूंढना चाहिए ताकि उसमें से उसे वापस रख सके, लेकिन जब नज़र उस निकाह नामे की डेट पर पड़ी तो हैरान रह गई। ये क्या है, इनका निकाह नामा, निकाह तो चंद दिन पहले हुआ है, लेकिन ये तो 3 महीने पहले की डेट लिखी है। वो परेशानी से सोचने लगी। उसे उस दिन की ईज़ा की बातें समझ नहीं आई थी कि दामियार ने ज़बरदस्ती उससे निकाह किया था। उसका निकाह तो उसकी मर्ज़ी से हुआ था, बल्कि उन दोनों की तकरीबन लव मैरिज हुई थी। अपने सब घर वालों को खुद मनाकर दामियार से शादी कर रही थी।
तो फिर ये सब कुछ क्या था, उसे समझ नहीं आया। उन कागजात पर 3 महीने पहले की डेट लिखी थी, यानी कि उनका निकाह 3 महीने पहले हो चुका था। और ये जो निकाह भी चंद दिन पहले हुआ था, ये एक फरेब था, एक धोखा। उसे शिराजी वाली फाइल तो नहीं मिली, लेकिन निकाह नामे के पेपर्स वो छुपाती हुई कमरे से निकल गए। ये पेपर्स यकीनन उसके बाद में बहुत काम आने वाले थे। बड़े नखरे हैं तुम्हारी लड़की, जब दिल चाहता है मुंह उठाकर कमरे से निकल जाती हो। मेरी इजाज़त के बगैर कमरे से बाहर क्यों निकली? वो वापस कमरे में दाखिल हुई तो उसने काफ़ी सख्ती से पूछा, आप अपनी होने वाली बीवी के साथ काफ़ी मसरूफ़ दिख रहे थे, इसलिए? उसने फ़ौरन जवाब दिया तो बारीक ने अपनी हंसी दबाकर उसे घूरा। मुझ पर तंज करोगी? भूलो मत कि ये सब कुछ। मैं कुछ नहीं भूली हूँ, पता है मुझे ये सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। मैं आपको गन पॉइंट पर शादी करने के लिए मजबूर कर रही हूँ। डोंट वरी, एक चीज़ भी नहीं भूल रही हूँ। सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है तो रोना धोना मैं नहीं कर सकती, और ना ही आपको मेरा रोना धोना देखना है। सब पता है मुझे। बार बार मुझे इस बात का एहसास ना दिलाएं कि मैं अपने सर पर सोतन ला रही हूँ। वो बहुत गुस्से से उसे देखते हुए बोली, जबकि बारिक ने जवाब में हाँ में सर हिलाया। अच्छी बात है, तो तुम्हें खुद ही सारी बात की समझ है। अब यहाँ आओ, अच्छे खासे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया था। वो गुस्से से बोला, बारिक प्लीज़, इस वक्त आप मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। वो गुस्से से बोली, जबकि बारिक एक झटके से बेड से उठता उसके पास आया था। ये नखरे कल से दिखाना, तो वैसे भी कल मेरे पास एक और बीवी होगी तो मुझे मसला नहीं होगा। तुम्हें छुट्टी देते हुए वो उसका दिल जलाना नहीं भूला था। बारिक अब आप मेरे साथ इस तरह से करेंगे? वो बेबसी से बोली तो बारिक ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। वो सच में उस वक्त अजियत का शिकार थी। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है तो तुम मुझसे कोई शिकायत नहीं कर सकती, वो मज़े से बोला था, जबकि वो बेबस रह गई। बिना कुछ बोले वो उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बना गई। शायद ये आखिरी रात थी जब वो उसे अपना कह सकती थी। उसके बाद तो उसके साथ कोई और भी होने वाला था जो उस पर बराबर का हक जताने वाला था। ज़्यादा मत सोचो जोरिश, इस वक्त सिर्फ मुझे सोचो। तुम्हारी सारी परेशानियों का इस वक्त हल ये है कि तुम मुझे सोचो, मुझे महसूस करो। हमारे कमरे में कोई आया था क्या? वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उसे टेबल थोड़ा आगे को खिसका हुआ महसूस हुआ। नहीं, मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में मुलाजिम वगैरह भी नहीं आते। वो उसके पीछे ही कमरे के अंदर दाखिल होते बता रहा था। नहीं, ये मेज़ मैंने सुबह सीधा किया था यहाँ पर। तो ये उसने हैरत से मेज़ को देखा जो काफ़ी वज़नी था। उसने बड़ी मुश्किल से उसे दूसरे शीशे की मेज़ के साथ अटैच करके रखा था, लेकिन अब वो थोड़ा सा अलग था। तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, सब कुछ अपनी जगह पर है मेरी जान, वो बेफिक्र अंदाज में कहता बेड पर लेटा ही था जब उसने एक नज़र अलमारी की तरफ देखा और फिर तेज़ी से उसके पीछे आया। वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। वो उसे साइड पर करते फिंगर लॉक दराज में से फाइल्स निकाल कर देखने लगा। क्या हुआ, आप इस तरह यहाँ क्यों आए? ये क्या चेक कर रहे हैं? उसके चेहरे पर परेशानी देखकर वो थोड़ी हैरान हुई थी, जबकि अब उसके चेहरे की परेशानी सुकून में बदल चुकी थी। जबकि ईज़ा को इस तरह के हैरत का बुत बने देख वो हल्का सा मुस्कुराकर अचानक ही उसकी तरफ बढ़ा। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही, वो बेड पर वापस लेटते हुए बोला तो उसने गुस्से से पैर पटकते अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में बंद हुई। जबकि वो उसका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसकी प्यास बढ़ चुकी थी। एक छोटी सी शरारत से वो खुद को सैराब नहीं कर पाया। वो उसका इंतज़ार कर रहा था और वो उतना ही उसे सताती थी। आ जाओ यार बाहर, कितना इंतज़ार कराओगी? वो थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खटखटाते बोला, जब अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे मूवी देखनी है। वो अपने कंधे से उसका हाथ हटाते बाहर जाने लगी, जबकि वो उसके पीछे आता हैरत की तस्वीर बनाता। ये कोई वक्त है फिल्म देखने का? इस वक्त आराम किया जाता है। उसका बाजू पकड़ कर उसे कमरे से जाने से रोक चुका था। मेरा यही वक्त है, आप आराम करें, मैं मूवी देख कर आ जाऊँगी, वो कमरे से निकलते बोली, जबकि वो उसके साथ साथ आ रहा था। मूवी बाद में भी देखी जा सकती है, फिलहाल तुम्हें अपने शोर का एहसास करना चाहिए। वो सीढ़ियों पर पहुंची तो वो उसके रास्ते में हाइल हुआ था। बीवी हो गई तो क्या दिन रात आपके लिए पागल होती रहूंगी मैं? अपने बारे में ना सोचूं? मुझे भी इंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे भी फिल्म देखनी है, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। तो कल सारा दिन अपनी मन मर्जी करती रहना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। उसे देखते हुए बोला, कल तो बारिक भाई का निकाह है, सारा दिन तो उधर गुजरेगा। मेरा और मेरा मूवी देखने का आज मन है, आज देखनी है तो आज देखनी है। यार तुम मेरे लिए एक फ़िल्म नहीं छोड़ सकती? वो जैसे बुरा मना गया था, तो आप मेरे लिए सिर्फ 2 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकते? वो दू बदू बोली, मैं दामियार शाह हूँ, मैं कभी किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। वो जैसे बात ख़त्म कर गया, और मैं इज़ा दामियार शाह हूँ, मैं सब में शामिल नहीं होती। वो उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे हटाते सीढ़ियाँ उतर गए।
फिल्म देख कर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो हल्का सा मुस्कुराई। उसका कोई फिल्म देखने का दिल नहीं कर रहा था, वो बस दामियार को तंग करने के लिए नीचे आई थी। दामियार शाह ने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया था, लेकिन उसके लिए वो इंतज़ार करेगा। वो टीवी ऑन करके बेदिली से चैनल सर्च कर रही थी, जबकि ध्यान पूरी तरह दामियार पर अटका था। जब थोड़ी देर के बाद ज़िबाइश उसके पास आकर बैठ गई। मैं काफ़ी बोर हो रही थी, क्या थोड़ी देर तुम्हारे साथ टीवी देख सकती हूँ? उसने इजाज़त लेना चाही तो वो कंधे उचका गई।